राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महादेव नृत्य कर रहे होते हैं और देखते हैं श्री कृष्ण को और देवी राधा को नृत्य करते हुए। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और देवी राधा बांसुरी की धुन पर नृत्य कर रही होती है। देख महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, महादेव मेरे आराध्य श्री कृष्ण की बांसुरी और नटराज के डमरू का स्वर अब संपूर्ण जगत में गूंजेगा। और कहते हैं, महादेव जय नारायण, और नृत्य करने लगते हैं। और अकस्मात देख रहा होता है महादेव को नृत्य करता हुआ और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और राधा भी नृत्य कर रही होती है बांसुरी की धुन पे और सभी अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर तभी अपस्मार अत्यंत क्रोध में आता है और अपनी शक्ति का उपयोग महादेव पर करता है, किंतु महादेव पर अपस्मार की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अपस्मार की शक्ति विफल हो जाती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार देखता है मेरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और भयभीत हो जाता है और कहता है, अपस्मार ये कैसी माया है, मेरी शक्तियाँ विफल कैसे हो सकती हैं। और अत्यंत क्रोध आ रहा होता है अपस्मार को और कहता है, ये कैसे संभव हो सकता है। और महादेव नृत्य कर रहे होते हैं और राधा कृष्ण भी नृत्य कर रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी द्वारकावासी भी देख रहे होते हैं महादेव का नृत्य और अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, रेवती कहती हैं बलराम दाऊ से, आद्य मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना अधिक प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। और बलराम दाऊ ये सुनकर और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, लक्ष्मणा शाम से कहती हैं, नटराज के साथ मिलकर मैं भी आपके साथ नृत्य करना चाहती हूँ। और शाम ये सुनकर प्रसन्न हो जाता है और फिर लक्ष्मणा आगे कहती हैं, मैं इस प्रसन्नता को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और फिर लक्ष्मणा, शाम, रेवती और बलराम दाऊ नृत्य कर रहे होते हैं और सभी द्वारकावासी भी नृत्य करने लगते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा नृत्य कर रहे होते हैं, महादेव भी नृत्य कर रहे होते हैं और तभी देवी पार्वती भी महादेव के साथ नृत्य करने लगती हैं और सभी द्वारकावासी भी नृत्य कर रहे होते हैं और पुष्पों की वर्षा होने लगती है और सभी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ये सब देख कर अपस्मार को अत्यंत क्रोध आ रहा होता है और असुर गुरु शुक्राचार्य भी सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, अपस्मार हमें इस नृत्य के हर्ष को रोकना ही होगा। अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखो, अपने उद्देश्य को स्मरण करो। हमारी रचना ही इसलिए हुई है कि तुम सबकी स्मृतियों को नष्ट कर दो। और कहते हैं आगे, असुर गुरु शुक्राचार्य हमें कृष्ण को रोकना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि केतु कहता राहु से, राहु असुर गुरु शुक्राचार्य और अपस्मार हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, अन्यथा गुरु शुक्राचार्य के अथक और नियंत्रण प्रयास के पश्चात भी वो कृष्ण विजयी हो जाएगा। और फिर राहु कहता है, उचित है केतु, हम कहीं जा नहीं सकते पर हमारी दृष्टि अवश्य जा सकती है और यही उचित समय है जब हमारी वक्र दृष्टि अपस्मार और गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों पर पड़ेगी तो उसके प्रभाव को काटने की क्षमता किसी में नहीं होगी और उस कृष्ण को असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आगे अत्यंत क्रोध में कहता है, कोई नहीं रोक सकता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और राधा नृत्य कर रही होती हैं और अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और फिर कृष्ण स्मरण करते हैं, अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ साथ इस संसार की सभी स्त्रियों को महाभाव की अनुभूति होगी, उसी के साथ साथ सभी पुरुषों को भी महापुरुष की भावना का भी अनुभव करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव और देवी पार्वती नृत्य कर रहे होते हैं और अपस्मार को क्रोध आ रहा होता है और फिर अपस्मार अपनी शक्तियों को प्रकट कर रहा होता है और गुरु शुक्राचार्य सहायता कर रहे होते हैं अपस्मार की और अपस्मार को अपनी शक्ति भी दे रहे होते हैं। और राहु और केतु भी अपनी अपनी शक्तियाँ अपस्मार को दे रहे होते हैं
और तभी राहु केतु, असुर गुरु शुक्राचार्य और अपस्मार की शक्तियां आपस में मिलकर एक ऐसे अस्त्र को प्रकट करती हैं जो अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार अस्त्र देखता और अत्यंत ही प्रसन्न हो रहा होता है और कहता है, महादेव आप चाहें या ना चाहें आपको ये दिव्य नृत्य रोकना ही होगा। और महादेव नृत्य कर रहे होते हैं और अपना डमरू भी बजा रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अपस्मार आगे कहता है, अन्यथा ये अस्त्र दिव्य नृत्य को रोक ही देगा। और फिर अपस्मार अस्त्र को छोड़ देता और कहता है, देवों के देव महादेव। और अस्त्र जाता है महादेव के समक्ष और तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और सब रुक जाते हैं अपने स्थान पर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार देखता है महादेव को बिना नृत्य करते हुए और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और असुर गुरु शुक्राचार्य भी सभी को देख रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री कृष्ण, राधा, देवी पार्वती, महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं। और द्वारकावासी भी देख रहे होते हैं महादेव को। महादेव नृत्य नहीं कर रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं अपस्मार से, अद्भुत अद्भुत अपस्मार। और कहते हैं आगे असुर गुरु शुक्राचार्य, अपस्मार तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। और अपस्मार भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है ये सुनकर। और फिर आगे असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, राधा, देवी पार्वती और कोई भी स्त्री महाभाव तक नहीं पहुंच पाई और ना ही कोई पुरुष महापुरुष की परिकाष्ठा तक पहुंच पाया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं आगे, अब सभी स्त्रियां सकारात्मकता को भूल जाएंगी। अद्भुत अपस्मार और अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी है अपस्मार जिसने आज मुझे प्रसन्न किया है। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों का उपयोग करके देखते हैं राहु और केतु को और कहते हैं आगे असुर गुरु शुक्राचार्य, राहु और केतु तुम्हारी वक्र दृष्टि की दिशा की उत्पत्ति को देख कर तुम्हारे स्थान का मैंने पता लगा लिया था। और कहते हैं आगे शुक्राचार्य, राहु और केतु से तुम दोनों ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है महादेव के नृत्य को रोकने में और कृष्ण की योजना को भंग करने में अपस्मार की सहायता करके। और असुर गुरु शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राहु कहते हैं, हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं आचार्य आपकी सहायता करके। और फिर आगे केतु कहते हैं, किंतु हमें ये जानने की जिज्ञासा है आचार्य कि आप कब आ रहे हैं हमें यहाँ से मुक्त करने के लिए। और कहते हैं आगे राहु और केतु, ताकि हम दोनों भी आपकी आने वाली योजनाओं में आपका साथ देकर कृष्ण के जीवन में और भी समस्याएं उत्पन्न कर सकें। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, राहु और केतु, मुझे प्रतीत होता है कि अपस्मार स्वयं ही सब कुछ नियंत्रण में कर लेगा, किंतु अगर भविष्य में तुम दोनों की मुझे आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य आऊंगा तुम दोनों को मुक्त करवाने के लिए। और फिर राहु केतु कहते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य से, आवश्यकता तो आपको हमारी अवश्य ही पड़ेगी, क्योंकि जो प्रलय हम उस कृष्ण के जीवन में ला सकते हैं वो कोई और नहीं ला सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती नंदी और बाकी लोगों से पूछती हैं कि तुम ये सब क्यों लाए हो, ढोल मंजीरा, किसी उत्सव का आयोजन हो रहा है क्या। और फिर तभी महादेव कहते हैं, गौरी ये सब मेरे आनंद तांडव के लिए संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। और फिर तभी देवी पार्वती पूछती हैं महादेव से, आनंद तांडव, किंतु इस आनंद तांडव का कारण और अपस्मार देखकर ये सब अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर महादेव देवी पार्वती से कहते हैं आगे, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आनंद तांडव करूं, जिससे तुम्हें महाभाव का आभास हो।
और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, किंतु महादेव मैं तो कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। और कहती हैं आगे, मुझे तो ये लगने लगा है कि ये नृत्य और ये संगीत रंग सब कुछ बनावटी है, कुछ और ही है इन सब का आशय। और फिर तभी महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, शांत हो जाओ गौरी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव से, ये क्या द्वारका में सभी लोग हमें क्यों देख रहे हैं। और पूछती है महादेव से, महादेव आपने कहा था कि ये नृत्य आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। यदि ये आनंद तांडव मेरे लिए है तो ये द्वारका वासियों की उपस्थिति की क्या वजह है महादेव। और अत्यंत चिंतित हो जाती हैं देवी पार्वती और कहती हैं आगे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और देवी पार्वती सभी को देखती हैं और कहती हैं, और आप लोग मुझे इस भांति क्यों देख रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ अनुचित कह रही हूँ। और फिर महादेव कहते हैं, शांत हो जाओ गौरी, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। और तभी देवी पार्वती अत्यंत क्रोध में कहती हैं, महादेव। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।